ये बात है 9th क्लास की। तब मैं यूट्यूब पर जैसे वीडियोस देखता था, कई चीज़ों की, कई क्रिएटर्स की वीडियोस देखता था, कई लोगों की। तो वो जो भी बोलते थे मैं मान लेता था। मुझे आज भी याद है, एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे कि वो कह रहा था कि रोटी को इतनी इतने इतने जितना आपका नेल बाइट है उतने टुकड़ों को उतने टुकड़े में तोड़ो और उसको 32 बार चबा के खाओ। तो तुम समझ रहे हो। और मैं इतना सीरियस था कि उस टाइम मैं खा भी लेता था। तुम समझ रहे हो कि एक रोटी को इतने इतने छोटे टुकड़े में तोड़ो, उसको 32 बार चबा के खाओ। मैं मानता हूँ उससे फ़ायदे होते हैं, आप थोड़ा सेल्फ अवेयर हो जाते हो, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो, पर तुम समझ रहे हो फीजिबल नहीं है, कितना फीजिबल नहीं है। उस टाइम एक दो रोटी खाने में 1 घंटा लग जाता था और मैं मान भी लेता था इस चीज़ों को। देखो इतना सीरियस था, इतना ओपन माइंडेड था, मैनिपुलेटली ईजिली मैनिपुलेटिव था। तो ये चीज़ें मैं मान लेता था। तो उससे तो कोई नुकसान तो हुए, फ़ायदे चलो हुए, मैं मानता हूँ फ़ायदे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर नुकसान हुए हैं कि मेरी डाइट जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है ना, वो रिकवर नहीं हो सकती है वो। तो इसलिए तुम बात को समझो मेरी, किसी की चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को। तुम खुद के दिमाग को इतना डेवलप कर लो कि वो चीज़ों को खुद समझ जाए। क्या बोला मैंने कि किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, खुद खुद समझो उसे। मानो मत, समझो। कोई तुम्हें कह रहा है कि 32 बार इतने टुकड़े में चबा के खाने को कह रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक समझो कि कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है तुम्हें बताने की। वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम अपने पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम्हारे लिए वो चीज़ ठीक है कि नहीं। उसके पर्सपेक्टिव से तो वो ठीक बता रहा है कि हाँ भाई 32 बार चबाओ इतने टुकड़े को, आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक होगी। पर क्या आपके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ ठीक है, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। उस खुद समझने के लिए आप अपने दिमाग को उस लेवल पे लेके जाओ और अपनी लाइफ को देखो कि अभी आप कौन से स्टेज पे हो और उस स्टेज के हिसाब से क्या चीज़ें उस सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। मैं मानता हूँ कि 32 बार चबाना ठीक है, पर वो एक लेटर स्टेज के लिए ठीक होता है। जैसे कोई बूढ़ा हो गया, 30-40 साल का हो गया, 40-50 साल का हो गया, उसके लिए ये चीज़ें ठीक है क्योंकि उसको खाना ही कम चाहिए, उसको रोटी कम चाहिए और पाचन शक्ति स्लो हो गई है उसकी। तो वो 32 बार अगर इतने टुकड़े की रोटी को चबाएगा तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा। पर अगर आप कोई 10 साल का बच्चा देख रहा है चीज़ को, 10-12 साल का, 13 साल का, जिसको प्यूबर्टी हिट कर रही है, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में वो चीज़ें करेगा, तो उसके लिए हानिकारक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि उसको डाइट चाहिए, अभी ज़्यादा डाइट चाहिए। और उसकी पाचन शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो डाइजेस्ट कर लेगा आराम से। मतलब चबाना चाहिए, खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि तुम 2 रोटियां खा रहे हो दिन की, बस उसी में संतुष्ट हो। एक एक रोटी खाने को आधा आधा घंटा लग रहा है भाई। क्या भाई, क्या भाई, भाई 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 भाई। तो समझो, किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसको समझो। समझ रहे हो मेरी बातों को भी? तुम कहोगे तेरी वीडियो बंद करूँगा सबसे पहले। हाँ, मेरी वीडियो भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, कि आपकी ब्रेन को इम्प्रूव करो, ठीक है। किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तुम खुद समझो चीज़ों को। कोई बाहर का खाने को मना कर रहा है, बर्गर चिप खाने को मना कर रहा है, पिज़्ज़ा बाहर का खाना मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है? क्या आपके लाइफ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है? तुम खा के देखो, उस चीज़ को खुद करके देखो। कई चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं कर सकते माना, पर जो चीज़ें कर सकते हो तो ट्राई कर लो। बर्गर खा के देखो कि वो ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो मना कर रहे हैं खा के, क्योंकि बॉडी हमारी बहुत समझदार है। आप उसके प्रति कॉन्शियस हो जाओ तो खुद समझ आने लगेगा आपको क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। बाकी कई चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, करनी पड़ती हैं, वो अलग मैटर है। वो अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो करो, खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। हर चीज़ मैं समझा नहीं सकता, खुद समझो, ठीक है। और मेरे को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। और मेरी बातें कॉन्ट्राडिक्टिव हो सकती हैं कभी कभी, पर तुम खुद को इतना डेवलप करो कि तुम समझ जाओ, किसी पे डिपेंड रहना ना पड़े, ठीक है। तो वही है, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करो, ठीक है। अपनी इम्प्रूवमेंट करो ब्रेन की। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको कल। जय हिंद, जय भारत।